मैं रोहित शर्मा सनसनी 7 न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कहने को तो हर चीज आसान होती है, लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल। भ्रष्टाचार के मामले में आज भी दिल्ली किसी से पीछे नहीं है। सवाल यह है कि आखिरकार भ्रष्टाचार के इस मामले को रोकने के लिए जब कोई मुहिम चलाता है तो उसे कितना इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार इंतजार की भी हद होती है। मेरे साथ मौजूद है पंडित रामदेव शर्मा जी, जो आज एक भ्रष्टाचार के मामले को खोलेंगे। हम बात करेंगे विशाल मावा भंडार, जो चांदनी चौक में स्थित दुकान है, और उसके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने अभी तक अपनी लड़ाई में कितनी ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाई है और कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। रामदेव शर्मा जी, आपसे सवाल यह है कि 4 डॉक्यूमेंट्स पे कोई लाइसेंस कैसे पा सकता है? आखिरकार ये भ्रष्टाचार का मामला है, एमसीडी इसमें एफआईआर करा रही है और एमसीडी ही इसको 4 डॉक्यूमेंट्स पे लाइसेंस दे रही है। जिसकी जिम्मेदारी भ्रष्टाचार को रोकने की होती है, अगर वही भ्रष्टाचार करने लगे तो उस भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता। नहीं, जैसे एमसीडी ने ये जैसे 4 डॉक्यूमेंट्स पे अपनी ही एफआईआर कराई थी और उसके बाद भी ये जो है 4 डॉक्यूमेंट्स पे लाइसेंस दे रही है। विशाल मावा भंडार जो चांदनी चौक में मैन मार्केट में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से 4 डॉक्यूमेंट्स पे अगर लाइसेंस ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है और ऐसे में एमसीडी भी घेराव में आती है। लेकिन मामला तो बनता है और मामला तो 2-2, 3-3, 4-4 एफआईआर जब हो चुकी हैं जी, तो मामला तो चल रहा है जी। कोर्ट उसमें क्रिमिनल चार्जेज भी फ्रेम कर चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि उन लोगों को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया और उस दुकान को आज तक ना तो सील किया गया है, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या आपके पास वो पुख्ता सबूत हैं, वो दस्तावेज हैं जिनकी वजह से आज आपने पूरी कार्रवाई की है? लिखित में आपके पास कुछ ना कुछ तो सबूत होंगे आपके पास। बिल्कुल है। अच्छा, आप दिखाएंगे कौन कौन से सबूत हैं आपके पास? किस तरह से मामले आपने दिखाए हैं, किस तरह से मामले की शुरुआत की? मामला हमारी प्रॉपर्टी से तो ऑलरेडी सिविल सूट चल रहा है जी, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो न्यायालय में पेंडिंग है जी। लेकिन जो लैंड ग्रेबर हैं जी, वो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जी। लाखों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को ग्रेब कर लेते हैं और जो शिकायत करता होता है वो थाने के चक्कर लगाता रहता है और जो ग्रेबर हैं वो अपने एंजॉय करते रहते हैं प्रॉपर्टी और आगे लैंड को ग्रैब करते रहते हैं, जिसके खिलाफ में कभी भी कोई हमने कॉर्पोरेशन से जो आरटीआई में डॉक्यूमेंट्स लिए थे जी, उसको चैलेंज किया। उसको बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो फोर्ज हैं और पुलिस को भी कंप्लेंट की। 12/1/2007 को डीसीपी नॉर्थ जी ने ये ऑर्डर किया था कि इमीडिएट इस पे एक्शन किया जाए। वो एक्शन की कॉपी होगी आपके पास? जरूर। बिल्कुल है। वो दिखाएंगे आप किस तरह की कॉपी बिल्कुल है? बिल्कुल सबूत के तौर पर यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन कहते हैं जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो किसी भी तरह की आपको हिचक नहीं होती। आप न्यायाधीश में जाकर अपनी बात रख सकते हैं और अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपने जो कर्तव्य है उसकी तरफ जा रहे हैं और पूरी तरह से साफ हो रहा है कि इस पे किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इनके पास कुछ पुख्ता सबूत हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देख रहे हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, अभी देख रहे हैं कि कहाँ है वो डॉक्यूमेंट्स, अभी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद साफ हो जाएगा कि डीसीपी ने जो ऑर्डर दिए थे वो किस तरह के ऑर्डर थे और क्या ऑर्डर थे और किस तरह की सुनवाई की अभी तक पुलिस ने, कोर्ट ने, या फिर हम कहें एमसीडी अधिकारियों ने। डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास होगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो आरटीआई की कॉपी है, सामने दिखाइए आप, जो 20/11/2006 को जी एमसीडी डिपार्टमेंट ने हमें सप्लाई की थी कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स हमने लेके और लाइसेंस दिया गया है, जिसके बारे में 12/1/2007 को हमने डीसीपी नॉर्थ को कंप्लेंट दी थी। सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड हैं। डीसीपी ने क्या फैसला लिया? डीसीपी ने इमीडिएट उसमें एक्शन के लिए डायरेक्शन दी जी, और ये उसकी उनके डायरेक्शन की कॉपी है जो डीसीपी नॉर्थ ने डायरेक्शन दिया। इसमें लिखा हुआ है क्लियर, एक्शन इमीडिएटली। अच्छा, ये बताइए। और 7.5 साल बीतने के बाद भी आज तक वो एक्शन इमीडिएटली का जो टाइम था वो कितना इमीडिएट होता है, 10 साल में, 15 साल में, उसके बारे में अभी नहीं पता लगा है। अच्छा, ये बताइए, डीसीपी ने इसको जब कहा कि इस पे कार्रवाई की जाए, उस समय जब इस कार्रवाई का आश्वासन आपको दिया, उस समय को लगभग 7 से 8 साल बीत गए। न्यायाधीश पर आपको क्या कॉन्फिडेंस है, क्या भरोसा है? मुझे पूरा भरोसा है। कुछ लोग इसको घुमाने के लिए गलत आदेश कर सकते हैं जी, लेकिन आखिरकार जीत जो है वो सच की होती है। सच की होती है। अच्छा, एमसीडी ने जो एफआईआर कराई थी, इस एफआईआर को भी आपने कोर्ट में दिखाया होगा, जाहिर सी बात है।
उसमें दिखाया होगा कि एफआईआर इसके खिलाफ है और नहीं, हमारा उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो एमसीडी ने लाइसेंस दिया है, जी। एमसीडी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि डॉक्यूमेंट्स फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड जी। हैं और उन्होंने एफआईआर कराई है और उस पर न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है, चार्ज फ्रेम कर दिया है, एक्यूज डिक्लेयर कर दिया है इनको 5 साल का हियरिंग देने के बाद। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई अभी तक इन पे? नहीं, पुलिस चाहे तो इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकती है। जी। पुलिस की मिलीभगत से ही तो ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, एक और है कि एमसीडी में आपने कंप्लेंट लगाई, आरटीआई लगाई, आपने बताया कि कई ऐसी शिकायत दर्ज हुई है इसके खिलाफ, एफआईआर हुई है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं है। इसका भी कोई ना कोई मांजरा है? एमसीडी पुलिस और माफियाओं की मिलीभगत है। कैसे आप बताना चाहेंगे किस तरह से मिली भगत है? क्योंकि इसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो क्लियर हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये अपने आप में बता रहा है कि उसकी दुकान अगर चल रही है फोर्स डॉक्यूमेंट डिक्लेयर होने के बाद भी, जी। एफआईआर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 होने के बाद भी अगर दुकान चल रही है तो ये सबसे बड़ा सबूत है। और इससे बड़ा सबूत कौन सा चाहिए? अच्छा, एक चीज बताइए, कार्रवाई नहीं होती फिर भी आप जो है कानून के दरवाजे को खटखटाते हैं, कानून से एक दोहार लगाते हैं, उसके बाद आपको जो उम्मीद है, आप कहते हैं कि मुझे 100% उम्मीद है, लेकिन जब कोर्ट आपको तारीख लगातार दे रहा है, कहीं ना कहीं ये जो मन का जो तनाव है वो कहीं ना कहीं खिंच जाता है। ये कानूनी प्रक्रिया है हमारे देश की, इसको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इसकी एक मजबूरी माना जाए इसको। अच्छा, जो ये 4 डॉक्यूमेंट्स पे लाइसेंस मिला है इसको, तो इसको पहले एमसीडी ने खारिज किया खुद, फिर उसके बाद फिर एमसीडी खुद दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो गायब भी करे जा रही है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से? बिल्कुल गायब किए जा रहे हैं। गायब की एफआईआर है, गायब की जो उस पर एफआईआर चार्ज भी लग गया है। उसको हम देखना चाहेंगे, कौन सी एफआईआर है आपके पास? ओके, एफआईआर की बात कर रहे हैं हम। एमसीडी ने जो ये देखिए, एफआईआर खुद कराई है, जो डॉक्यूमेंट्स ये एमसीडी की एफआईआर है डिप्टी कमिश्नर विजय प्रकाश जी, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर विजय प्रकाश की, जी जी जिसमें इन्होंने कहा है कि जी ये फोर्स डॉक्यूमेंट्स पे इसने ट्रेड लाइसेंस ले लिया है जी। और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसमें कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो गया है। ये दूसरी एफआईआर है जिसमें एमसीडी के ऑफिसरों को आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा लिप्त मामला है। एमसीडी भी इसमें मिली हुई, पुलिस भी इसमें मिली हुई, जबकि इस पे कार्रवाई हो सकती है। इस पे पूरी तरह से प्रशासन एक तरह से ढीला जोपन है वो नजर आ रहा है। और विशाल मावा भंडार खुलेआम 4 डॉक्यूमेंट्स पे 26/6/2008 को डिप्टी हेल्थ ऑफिसर ये लेटर लिख रहे हैं कि साहब जो ओरिजिनल आरटीआई में डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो फाइल से गायब हो गए हैं। यानी कि अब सरकारी फाइल से अगर कागजात गायब हो जाएंगे तो एक आम आदमी जो शिकायत करता है जी, वो क्या कर सकता है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिनको अगर सरकारी कर्मचारी, जिनको चोरों को पकड़ना है वही चोरों से मिले हुए हैं, तो चोरों को पकड़ेगा कौन? जी हाँ, आपने देखा कि एमसीडी खुद कह रही है कि 4 डॉक्यूमेंट्स पे लाइसेंस है और एमसीडी खुद 4 डॉक्यूमेंट्स पे लाइसेंस दे रही है। सवाल ये कि विशाल मावा भंडार खुलेआम चांदनी चौक में चला रहा है इस दुकान को, कहीं ना कहीं इस सवाल के घेराव में है और इस पे कड़ा फैसला होना चाहिए, कड़ी से कड़ी एक प्रक्रिया होनी चाहिए और कहीं ना कहीं प्रशासन को एक बार फिर से अपनी नींद खोलनी चाहिए। 15 लोग एमसीडी के ऑफिसर जो इसमें गवाह हैं, आप देख पुलिस सकते के हैं ऑफिसर भी गवाह हैं। एमसीडी और दिल्ली पुलिस के लोग गवाह हैं इस मामले में कि किस तरह से लिप्त है ये मामला भ्रष्टाचार से। और आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि ये 4 डॉक्यूमेंट्स यानी कि फर्जी दस्तावेज पे चल रही है। प्रॉपर्टी कब्जा करने का मामला है, ना कि लाइसेंस लेने का। जी। लाइसेंस तो उसका एक सैंपल है, जी मामला सारा ये प्रॉपर्टी को कब्जा करने का है। जी, और किसी की भी प्रॉपर्टी में ये लोग घुस जाते हैं। इसी प्रकार के इन लोगों पे बहुत सारे केस चल रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इसी खबर पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार इस भ्रष्टाचार के इस मामले को क्यों नहीं सुलझा पा रही दिल्ली पुलिस और न्यायाधीश। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे उस भ्रष्टाचार मामले की, यानी कि उस विशाल मावा भंडार की बात कर रहे थे जो चांदनी चौक में खुलेआम अपना काम कर रहा है 4 डॉक्यूमेंट्स में। मेरे साथ पंडित रामदेव शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम सवाल लगातार करते रहेंगे। लेकिन अब एक सवाल ऐसा आ रहा है जिसके शायद महज वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आएंगी। मेरे साथ मौजूद हैं पंडित रामदेव शर्मा जी। रामदेव शर्मा जी, एक सवाल सभी के जहन में होगा, जनता भी जानना चाहती है। इनके खिलाफ कम से कम 5 से 6 एफआईआर है, फिर भी उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती। 5-6 एफआईआर तो वो हैं जो सामने हैं जी। पर्दे के पीछे कितनी एफआईआर हैं ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, या जो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा तब पता लगेगा। किसी भी एफआईआर के अंदर पिछली किसी भी एफआईआर का जिक्र तो किया हुआ नहीं है कि साहब इस आदमी के ऊपर इतनी एफआईआर है। ये जो है एफआईआर, कोई आदमी इस देश के अंदर अगर 100 रुपए की चोरी करता है तो उसको जेल में भेज देते हैं। जी जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को
कब्जा करने के लिए फोर्स डॉक्यूमेंट्स पे जी जो लाइसेंस है जी वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। जी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी विदाउट एनओसी के नहीं मिल सकती, ये हमारी सरकार का नियम है। जी। अच्छा, ये जो एफआईआर इनके खिलाफ हुई है, अभी तक जितनी भी एफआईआर सामने आई है, गिरफ्तारी एक में भी नहीं हुई, इसको क्या मानते हैं आप? ये पुलिस का अपना काम है, इसमें हम क्या कह सकते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर दिखता है कि माया का खेल है। जी। और कुछ भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं शोर सिफारिश हो, ऐसा ना हो कि, क्योंकि कहते हैं कि कानून सभी के लिए, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम आदमी हो, हर किसी के लिए कानून है। लेकिन विशाल मावा के खिलाफ लगातार इतनी एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होती, कहीं ना कहीं ये पुलिस पे सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा धर्म भी कहता है कि किसी भी मामले के अंदर जी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लक्ष्मी जी की एक आरती है, उसमें लिखा है कि सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, जी। जय लक्ष्मी माता। मैं तो सहमत लक्ष्मी हूं माता आपकी का बात से। जो प्रकोप है जी ये सब उसकी मेहरबानी चल रही है। और उसके अंदर वो कितने दिन उल्लू की सवारी पे सवार रहता है क्रिमिनल, ये निश्चित है कि वो क्रिमिनल का एंड जरूर होता है। आपने देखा कि रामदेव शर्मा जी ने जिस भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे थे, एनसीडी से लिप्त, दिल्ली पुलिस से लिप्त और कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज पे चल रही है दिल्ली में खुलेआम दुकान। विशाल मावा भंडार की हम बात कर रहे थे, वो खुलेआम फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे अपना काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि भारत की राजधानी जब दिल्ली का यह हाल है तो पूरे देश का क्या हाल होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और भी खबरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी मुहिम चला रहे हैं सनसनी 7 न्यूज पर, सबसे बड़ी खबर का खुलासा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त मामले को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद लिखकर जो है कहा है, शायद एनसीडी से या किस तरह की बात है ये सामने आ रही है। मेरे साथ मौजूद है वही रामदेव शर्मा जी जो पहले हमें हर चीज समझा रहे थे विशाल मावा भंडार के बारे में। विशाल मावा भंडार और डॉक्यूमेंट्स यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे अपनी दुकान को चला रहे हैं। उनको 4 डॉक्यूमेंट्स पे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे उनको लाइसेंस मिला हुआ है, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है। मेरे साथ मौजूद है पंडित रामदेव शर्मा जी। रामदेव शर्मा जी, आपने बताया था कोई ऐसा भी ऑर्डर आया हुआ है जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो कौन सा ऑर्डर है आपके पास? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने एक चिट्ठी लिखी थी जी। उनको बताया गया था, ये सारा मामला उनके संदर्भ में लाया गया था जी। उन्होंने एमसीडी कमिश्नर से जी इसका रिप्लाई भी मांगा था, जो आज तक नहीं बताया गया है। और कितना समय हो गया लगभग इस बात को? ये 6 अगस्त का लेटर है जो हमारे पास आया है। 6 अगस्त 2000 कौन सा है? 2014। 2014 6 हाँ। अगस्त की बात है, 2014 का लेटर है। जबकि ऐसे मामलों में इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और देर करने का मतलब है जो शिकायत करता है उसके साथ कहीं न कहीं धोखा या अन्याय हो रहा है। आपने देखा कि जब स्वास्थ्य मंत्री खुद कमिश्नर को लिख के कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच हो, इसकी पूरी कार्रवाई हो, उसके बाद भी इस पे किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये डीसीपी साहब की बात करें, नॉर्थ जो आपका एरिया लगता है, उन्होंने ऑर्डर किया था, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन मिला या कार्रवाई हुई, क्या हुआ? वो दस्तावेज ही गायब कर दिए गए जिनके ऊपर उन्होंने ये लिखा था कि इस पे एक्शन होना चाहिए, और उस इश्यू को ही घुमा दिया गया। जांच नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में होनी थी, एफआईआर कमला मार्केट में हो गई, जो हमारी कंप्लेंट थी वो रिकॉर्ड से गायब है। तो ये सारा का सारा मामला मिली भगत का है और इसके अंदर जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन से आप कितनी उम्मीद लगाए हुए हैं? मतलब जब प्रशासन नहीं कर रहा है, इतने साल हो गए, लगातार खबरें चल रही हैं, लगातार इसका असर हो रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो चीज नजर आ रही है, प्रशासन लगातार इसको कह रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, हर चीज का एक एंड है जी। और आपने देखा है कि बड़े से बड़े अपराधी पे एक न एक दिन शिकंजा जरूर कसा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिनकी वजह से ये इतनी कार्रवाई यहां तक पहुंची है। हमें हमेशा नेगेटिव न सोच के पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए अपने प्रशासन पे, अपने कानून पे, अपने देश पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर एक दिन न्याय मिलेगा, ईमानदारी से जांच होगी और जो कार्रवाई अपराधी हैं, जो कानूनी कार्रवाई बनती है
वो निश्चित होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने देखा ये पंडित रामदेव शर्मा जी थे, अपनी जो एक भावना थी वो सामने लेके आए, अपने जो इरादे थे वो सामने लेके आए, सच्चाई को बिल्कुल शीशे के सामने आईने पर बिल्कुल रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत की राजधानी में अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे, फर्जी दस्तावेज पे अगर दुकान खुलेआम चल रही है, हम विशाल मावा भंडार की बात करें, अगर दुकान लगातार चल रही है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे। देखते रहिए सनसनी 7 न्यूज।